हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल पांडे। आज हम इस वीडियो का माइंड मैप बना रहे हैं। इस क्लास 10th का चैप्टर 6 का लाइफ प्रोसेस का हम माइंड मैप बना रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े एक्चुअल पे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली हम लोग पढ़े कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी की। आपको अगर ज़िंदा रहना है तो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से आप ज़िंदा हो। ठीक है, ठीक, जैसे सांस लेना, खाना खाना, और क्या कहते हैं एक्सक्रीट करना। ठीक है, तो ये सारा कुछ फंक्शन है। और ऊपर से क्या करता है जिंदा आदमी, क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक, रिप्रोडक्शन भी करता है, अपनी नई पीढ़ी को बनाता है और उसका ग्रोथ भी होता है। ठीक है, और वो उस जिंदा आदमी है तो उसकी किसी भी चीज़, जैसे आप किसी को तमाचा मारोगे तो वो भी होगा। ठीक है, तो जिंदा आदमी कुछ निशानी फिर पढ़े अपन लोग कि क्या है जिंदा आदमी की चरित्र। ठीक है, तो पहला होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ बॉडी। ठीक है, इसी भी बॉडी पे कितना केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब बॉडी पे रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्लांट पे होता है। ठीक है, और निधन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ह्यूमन बॉडी की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक, तो और क्या कहते हैं रेस्पिरेशन हम करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सारा जो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये एक डिफिनिट, अगर ये फोटोसिंथेसिस एक डिफिनिट है कि ये फोटोसिंथेसिस मतलब सिर्फ यही होता है। ठीक, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होते हैं, पेड़ में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है, एक डिफरेंट प्रोपोर्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन बनता है। फैट सिंथेसिस मतलब फैट बनता है। ठीक है, तो ये डिफिनिट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस एक मेटाबॉलिज्म के अंदर दो आता है, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस डिफिनिट जो है कि होता है, इससे प्रोटीन बनेगा, इससे लाइट से एनर्जी मिलेगा, इससे फैट मिलेगा। तो ये जो है वो एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। और कुछ फिजिकल टाइप से प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, इसके लिए बड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेशन ये कैसे होता है, और एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रोथ। अगर जिंदा आदमी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या उसकी हाइट बढ़ेगी या मोटा होगा, कुछ होगा। ठीक है ना, तो उसमें ग्रोथ होगा ही होगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो। तीसरा क्या है, इरिटियाबिलिटी। इरिटियाबिलिटी मतलब कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, जैसे आप उसी को मारोगे या फिर आप पेड़ काट रहे हो तो वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आप किसी को मार रहे हो या फिर कुछ इंसान सोच रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें हलचल तो रहेगा, वो दिमाग का यूज़ करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो इरिटियाबिलिटी आ गया। ठीक है, और फिर चौथा क्या है कि वो अगर जिंदा आदमी है या जिंदा ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब अभी है तो अगली पीढ़ी को भी आने का मौका देगा। ठीक है, तो हम लोग मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ये चैप्टर 6 के अंदर पढ़ रहे हैं। ग्रोथ एंड इरिटियाबिलिटी चैप्टर 7 आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में खत्म हो जाता है। तो ग्रोथ और इरिटियाबिलिटी चैप्टर 7 में पढ़ेंगे हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक, फिर आता है रिप्रोडक्शन, ये आपका चैप्टर 8 है। रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, वो चैप्टर 8 में है। उसके बाद फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है चैप्टर 9। ये रिप्रोडक्शन का ही एडवांस वर्जन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो वो चैप्टर 9 है। उसमें क्या हम जानेंगे कि पेड़ जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, तो वो कैसे होता है। उसमें मंडेला और डार्विन थ्योरी थी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग अभी चैप्टर 6 के बारे में मेटाबॉलिज्म के अंदर आए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बताया ये दोनों डिफरेंस में। कैटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े। क्या होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, खाना प्रिपेयर करना, उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से खाना बनाते हैं और खुद यूटिलाइज करते हैं। और दूसरा होता है किसी पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खाना के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप के अंदर ग्रीन प्लांट आते हैं। ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है वो उसको यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं खुद के लिए। और हेट्रोट्रॉप के 3 फर्दर क्लासीफाई होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि डेड एंड डिके मटेरियल से अपना फूड को लेते हैं, जैसे गाय खत्म हो गया तो वहीं पड़ा है तो कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है, तो वो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपने फूड को लेते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या होता है कि जो कि अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो एक, मतलब क्या हुआ कि जैसे एक समझने के लिए कि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर ब्लड है, मैं अपना फूड को यूटिलाइज किया, ब्लड को बनाया। ठीक है, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, लेकिन क्या है कि शरीर में जुआ है। जुआ क्या लेता है,
ब्लड लेता है, तो मैं भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से वो अपना खाना पीना पोषण पालन पोषण करता है, तो वो क्या रहता है पैरासाइटिक के अंदर, ठीक है। लीचीज इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। और फिर होलोजोइक, होलोजोइक क्या होता है जिसमें जो न्यूट्रिशन के सिर्फ पांच तरीके से काम करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इंजेशन खाना लेता है, फिर डाइजेस्ट करता है, फिर ऑब्जॉर्व करता है, उसके बाद फिर खाने का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, कैसे एसिमिलेट करता है, उसके बाद फिर जो बचा हुआ वेस्टेज रहता है उसको एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा चीज़, आप लोग उस टॉपिक को देखिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लांट का भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस, ये भी सारा प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कुछ भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो उसमें एक तो है आपका ब्लड, प्लांट में ब्लड होता है, ब्लड मतलब सेल होता है, और आपका एनिमल में भी सेल होता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों में सेल होते हैं, ठीक है। जिसमें प्लांट के केस पे देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम एक टाइप से वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी पे, उनके प्लांट बॉडी पे सेल और फूड, और क्या कहते हैं, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ उसका यूज़ होता है। और हमारे केस पे क्या होता है, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी क्या करता है, जो प्योर ब्लड को ट्रांसफर करता है, वेन क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, फिर बॉडी से लेके अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका बॉडी से लेके फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद हम फिर हार्ट के बारे में पढ़े कि हार्ट क्या है ना। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे कौन सा वेंस होता है, वो हम पढ़े। उसके बाद फिर आ गया तीसरा टॉपिक आया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन होता है, एक तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऐसा रेस्पिरेशन जो कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाए, ठीक है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना मतलब बना लेते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर किसी भी मतलब देखा जाए तो न्यूट्रिशन पे आते हैं तो हम लोग अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो बनाते हैं, है ना, कहाँ थे अपन लोग, हाँ, ग्लूकोज बनाते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लग जाता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। हम लोग फोटोसिंथेसिस का पढ़े थे अभी कि C6H12O6 प्लस O2, है ना, और प्लस एनर्जी को रिलीज कर देता है CO2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अगर हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला देंगे तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकालेगा। तो वो चीज़ हम कहाँ पढ़े अपन लोग कहाँ पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑक्सीजन लेते ही नहीं, ऐसे ही वो कर देते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्लांट के बारे में पढ़े तो प्लांट कहाँ कहाँ से सांस लेता है, ठीक है ना। तो वो लीफ से लेता है, रूट से लेता है, स्टेम लेता है, हम लोग ने सेपरेट वीडियो बनाया है। एनिमल के बारे में पढ़े तो एनिमल कहाँ से लेता है, लंग से लेता है, गिल से लेता है, स्किन से लेता है, ट्रैकिया से लेता है, और और क्या हो गया, स्किन, गिल्स, लंग्स, ट्रैकिया, एक चीज़ और था, उससे भी लेता है, ठीक है। तो हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़े, लंग्स के बारे में पढ़े, कैसे सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग सेपरेट वीडियो सारी चीज़ की बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा ऐसा है, यीस्ट है जो कि बिना ऑक्सीजन लिए ही अपना वो बनाता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी इस पर प्रोड्यूस नहीं होता विदाउट ऑक्सीजन, और इसमें क्या कहते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है। और ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है कि पूरा जो फूड रहता है पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें फूड पार्सली ब्रेक डाउन रहता है, ठीक है। फिर चौथा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या टाइप देखे तो एक्सक्रीशन या तो प्लांट करेगा, ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन एक्सक्रीट करता है, या तो प्लांट या तो एनिमल। तो प्लांट किस हिसाब से एक्सक्रीट करता है, वो बार्क निकालता है, लीफ से निकालता है, और जाइलम और फ्लोएम अगर ज़्यादा वो हो जाते हैं मतलब ख़राब हो जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ गम प्लांट के बाहर निकल आता है, ठीक। और इन एनिमल में क्या होता है कि एनिमल में जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो तो सब बाथरूम जाते हैं और सब 2 नंबर जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तो रेक्टम हो गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, और दूसरा क्या है, किडनी। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है या फिर फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद जो यूरिन निकलता है, जो यूरिया कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, ठीक। तो ये है चैप्टर 6 आपका, ये है, ठीक।
हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया है कि फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये सारा चीज़ का कंप्लीट वीडियो देखिए आप जाके। ठीक है, धन्यवाद।